हरि ओम। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वेधसे प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मातृगर्भ से जब 5 महीना हो जाते हैं, शरीर का पूरी तैयारी हो जाती है। इसका बाद प्राण का संचार होते हैं। माता ने भोजन किया, रस बच्चा का नाभिमंडल से भोजन के स्वरूप में जाते हैं और रस से उन्होंने वही रस पान करके 5 महीना गुजारते मातृगर्भ में। मातृगर्भ से 5 महीना पूरने का बाद पिछले 5 महीना से काल कर्म स्वभाव से जीवात्मा को चलना पड़ता है, चाहे मातृगर्भ में हो या संसार के में आकर संसार को देखे सुने, लोगों को जाने पहचाने इनमें हो, या मौत तक, जब बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, या शय्याशायी हो, मृत्यु शय्या में कोई बीमार में पड़कर या सुस्त होकर भी मरें, एक काल के चक्र में। तैने जेनेदम भ्राम्यतो काल चक्र इति उपनिषद। तो एने जो एने इदम भ्रम्यतो काल चक्र। यही प्रकार से वही प्रकार से काल चक्र घुमाता है। इसका मतलब तू हो, वो है, ये है, वो है, मैं हूँ, या कोई भी हो, काल चक्र से सब फंस जाते हैं। इसलिए उड़िया में एक महात्मा कहते हैं, मधुसूदन दास जी, अरे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निःशब्द जीवन स्रोत धाऊ छिकी परी भेटी बाग मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे आत्मन निद्रा परिहरी। निद्रा त्याग दो आत्मा, उत्तिष्ठति जागृत प्राप्य वरान्य विबधते क्षूरस्य धारा निशितम दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयोर्वदन्ति। और इनका लिखाई में यह भी है, उठो जागृत भव, बहुत दूर तुम्हें जाना पड़ेगा, रास्ता बहुत लंबा है और लंबे रास्ते में तुम्हें जाना पड़ेगा। ना जाने कितना दूर। समझाया नहीं सके। कितना दूर से आए हो तुम, पहले ये जानो। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4,84,000 जोनि में भटकते रहे, आवागमन चलता रहता है, और अब तुम मानव जन्म को प्राप्त हुए हो। कब नहीं करुणा करी नर देही, देत ईस बनु जीव सनहि। जीव को स्नेह करके भगवान ने तुमको ये मनुष्य जन्म दिया। कहीं मोरू से तब इन मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और केवल दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है।
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम्। सु और दो शब्द एक ही जगह प्रयोग है भागवत में। सु तो उत्तम है, दुर्लभ है, दूर से लाभ हुआ। वह कोड़ चोदीटा ये वहाँ गया रोड इसी तरह से। तब ये जो दुर्लभ जन्म है, दूर से लाभ है। कर्म का फल, कर्म का वासना, कर्म का इच्छा लालसा, कर्म को पूर्ति करने के लिए, अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो कुछ कर्म भला बुरा जानकर करें या भला बुरा नहीं जानकर करें। कोई जानते हैं मानते नहीं, कोई नहीं जानते और मानते, कोई जानते नहीं मानते नहीं, कोई केवल मानता है जानता नहीं, और कोई जानते हैं मानते नहीं। लेकिन पालन करने वाले भी है, सही नियत में चलने वाला भी संसार में है। मनुष्य का मनुष्यता होना चाहिए। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतमम तन्मध्य मनुष्यता। मनुष्यता एक मनुष्यता का एक स्वतंत्रता है और ये सरल और सहज पंथ है। लेकिन इसको लोग नहीं अपनाते। लोग चाहते हैं हम गहराई रास्ता में चलेंगे, गुप्त भाव से छिप छिप कर सब बुराई काम करेंगे, अंधेरा में लूचेंगे, लेकिन रोशनी को नहीं आएंगे। क्या गजब बात है। ऐसे इंसान कभी भी इंसानियत को नहीं जानते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर्ग। पहले मनुष्यता को प्राप्त हो, इसका बाद मुमुक्षु मुक्तकामी भव, मुक्ति का आकांक्षा रखो, इच्छा रखो और महापुरुष का संग करो। महापुरुष का संग में तो हरि कथा ही होता है ना, और हरि कथा होने से भगवान का कथा से सब व्यथा दूर हो जाएगा। अब आ जाओ, ये जो भागवत धर्म है इनमें भाव है, ज्ञान है, ब्रह्म का विचार है, तत्व का विवेचना है, सब कुछ है। लेकिन ये सबको जानना, मानना और पालन करना, मनुष्य का खोखा पाना तो बड़ी मुश्किल है। फिर मनुष्यता क्या है इसको जानना इससे और बड़ी कठिन है। और ये बड़ी कठिन से सबसे कठिन है मनुष्य अपना नीति नियम को मान कर चलना। मानते हुए हम मानव हूँ। मानव हमारा आत्मा पुराना है, नया नहीं है। मानव ब्रह्म का मान रखो, ये मानव धर्म है। इनमें न हिंदू न ईसाई न मुस्लिम न यहूदी न पारसी न बौद्ध, इसका कोई मतलब नहीं। अरे पहले मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य का नियत को ना खोकर मनुष्य का नियत में चलना जरूरी है। नीति नियम पालन करो, इसका बाद मनुष्य हो, इसका बाद और कोई धर्म संप्रदाय अपनाओ। ये तो मनुष्य मानव धर्म का पाठ है। मानव धर्म तो केवल 3 प्रकार ही है। पहला है मनुष्य जन्म में मनुष्यता, दूसरा मुक्तकामी और तीसरा सत्संग। ये 3 है मानव का कर्तव्य। तो मनुष्यता क्या है? सदाचारी, सत्संग, सत्कर्म, धर्म का पालन जो करते हैं,
धृति क्षमा दम अस्त्रेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण में तो धर्म का लक्षण है। धर्म शुभ्र वपु है, सीतांबरधर है, धर्म स्वच्छ है, निराला है और सारे ग्रंथ का निचोड़ है। मनुष्य का भीतर जितना ही सद्भावना है वही धर्म है और जितना बुरा भावना है वही अधर्म है। तो पहला मनुष्य बनो। मनुष्य का आचार व्यवहार आहार विहार ये ठीक रहना चाहिए, संतुलित जीवन यापन करना चाहिए। मुमुक्षु, जब मनुष्य को पता लग गया कि जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसते हैं, पैदा होते संसार का दुख झेलना पड़ता है, बहुत सुख दुख में मिलकर जगत का झाटी झमेला झाटी में, और फिर मरना पड़ता है बहुत तकलीफ पाकर। इससे कब छुटकारा मिलेगा, ये चिंता जब आ जाएगा इसको मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु का और अन्य पंथा नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। भागवत धर्म को आ जाओ, भागवत पढ़ाई करो, भागवत सेवा करो, भागवत मार्ग में चलो, भागवत का ध्यान करो, भागवत का पूजा करो, भागवत जी का हवन कराओ 18,000 श्लोक का ब्रह्म यज्ञ करके, और जो भगवान का भजन करते हैं वो भक्त का सेवा करो। गौ माता का सेवा, ब्राह्मण देवता का सेवा, तुलसी माता का सेवा, भगवान कृष्ण राम जगन्नाथ नृसिंह श्याम सुंदर मुरली वाले द्वारकानाथ निताय गौर, ऐसे कोई भी भगवान का जिस मूर्त में तुम सूरत दिखते हो, जिस मूर्ति तुम्हारा पसंद है वही मूर्ति का सेवा करो। हर समय खाते ही पीते ही सोते ही राम राम नारायण नारायण गौर निताय गौर जय जगन्नाथ नमो नारायण हरि ही ओम, ऐसे बार बार पुकारते रहो। समर्पित जीवन यापन करो। मुमुक्ष को सत्संग चाहिए, सत्संग में हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा ताहे न मोह भाग। सत्संग नहीं होने से मोह नहीं टूटता, और मोह नहीं जाने से राम जी का चरण कमल में प्यार नहीं होता। तब मनुष्य को मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुष का संग चाहिए। जीवन में हमको जीवन काल में पहले माता, दूसरा महात्मा और तीसरा महाप्रभु, ये 3 पाना चाहिए। 3 करना चाहिए। क्या? मनुष्यता में मनुष्य का कर्म करना, मुमुक्षु का मोक्ष को ढूंढना और सत्संग में जाना। मनुष्य माता बेटा को निर्माण करता है, पुत्र को निर्माण करता है। बालकपन में जितना दिन माता का साथ रहे, माता तुम्हारा गुणवत्ता चरित्रवत्ता और पुष्टि तुष्टि कराने वाली है। गुण चरित्र और तुष्टि पुष्टि ये माता से तुम्हें मिलेगा। जब महात्मा मिले यौवन में, उस श्रृंखलित यौवन में विचार शक्ति खो जाते हैं लोग, काम सताते हैं, तो काम सताते हैं। उसी समय मन गलत रास्ते से भटकते रहे, उसी समय जब कोई साधु संत महात्मा मिले तुम्हारा यौवन श्रृंखलित हो जाएगा, और अंतिम काल में तो महाप्रभु सबको चाहिए। लेकिन हम तो शुरुआत से प्रभु को चाहते नहीं। जहाँ न है वो बाड़ो काले, तहाँ की है वो काले काले। इसीलिए भगवान भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को शिक्षा दिया, हे सखागण कौमारात आहृज्य प्राहु धर्मान भगवता निहो। बालके मोर बोल करो, बेड़ हो गोविंद सुमरो। गोविंद का स्मरण करो, गोविंद का गुण गाओ, गोविंद का गुण गाओ।
जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा राधे राधे, जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा राधे राधे। गोविंदा मुकुंद केशव माधव, गोविंदा मुकुंद केशव माधव, श्याम सुंदर गिरिधारी, श्याम सुंदर गिरिधारी, नंद के लाला बांसुरी वाला। जय श्याम, जय राधे श्याम।